तो यहाँ पे देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्लास 6 का प्रश्नमाला 2 के डी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पे देखिए 3 में देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपका कहता है कि भाग के नियम अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल की सहायता से पता लगाएं कि निम्नलिखित में सारणी में कौन सही है और कौन गलत। तो इसको भाग देना है जी। देखिए इससे इसमें भाग देना है, भाग देने पर इतना बार में काटना चाहिए, उतना शेष आना चाहिए, वो सही हो जाएगा। यानी 12 8 96, तो 96 में से देखिए यहाँ पर 12 का पढ़ा हम 12 8 बार में लगाएंगे 96, ठीक है। तो 8 बार में 96 लगाएंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, शेषफल 4 आएगा। तो ये सही बोल रहा है। अगर ऐसे समझ में आ रहा तो चलिए देखिए हम पेपर में बना के बताते हैं। देखिए भाजक से भागा दिया जाता है भाज में, तो हम 12 से भागा देंगे 100 में, इतना बार में काटना चाहिए उतना शेष आना चाहिए, तो सही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 भागा कितना है, ये 12 से भागा है 100 में, तो 12 8 96 लगाएंगे तो 96 और 4 100 होता है 4, यानी शेष आ गया 4 और ये भागफल 8 आ गया, ठीक है। यानी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए भागफल 8 है और ये 4, तो ये सही है। तो यहाँ पर आप एक और डिब्बा बना दीजिएगा इधर, ठीक है। इस प्रकार से एक और डिब्बा बना के और यहाँ पे लिखिएगा सही, सही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो बनाना होगा ना, 4 डिब्बा है ये। आप देखिए यहीं पे हम डायरेक्ट समझाएंगे आपको। 13 7 91 होता है, 91 9 पर 1, तो बचना चाहिए शेष कितना 8, तो यहाँ पर 8 शेष बचा है, यानी ये भी क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए 25 से देखिए भागा दीजिएगा यहाँ पर, तो 25 8 आपका आता है 200 आता है, ठीक है। तो 200 आता है, तो यहाँ पर 20 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर 21 दे दिया, यानी ये गलत है ये, तो लिखेंगे यहाँ पर गलत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 16 का पढ़ा में ये 150 9 बार में लगाएंगे तो 16 नंबर कितना होता है, 44 होता है, यानी 144। तो 144 से देखिए यहाँ पर 5 शेष बच रहा है, तो ये गलत है ये, तो यहाँ पर ये गलत, 2 गो सही होगा और 2 गो गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपका, इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी 4 में, तो 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि दी गई सारणी में तारांकित चिन्ह, इसको तारांकित कर रहा है जो स्टार चिन्ह है, कोई उपयुक्त संख्याओं से भरिए। उपयुक्त मतलब सही संख्या से क्या करना है, भरना है। तो सेम यही वाला है, देखिए भाज है तो भाज है, भाजक है तो भाजक है, भागफल भागफल शेषफल, बस यहाँ अंकवा गायब कर दिया, हम लोग को भरना है, ठीक है। तो चलिए इसको किस प्रकार से भरते हैं, देखिए यहाँ पे तो हम डायरेक्ट इसमें भागा देते हैं। देखिए 10 365 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा तब समझ पाइएगा। 10 से भागा देंगे यहाँ पर 2 अंक पे पहले, तो 10 3 30 लगेगा। अब यहाँ पर बच जाएगा 6, ठीक है। तो 6 बचेगा, तो यहाँ पर ऊपर से उतारेंगे और यहाँ पर 5, तो 65 उतारेंगे, तो यहाँ पर 6 बार में 60 लगाएंगे, 6 बार में कितना लगाएंगे 60, तो ये 60 लगाएंगे 6 बार में, तो ये तो नीचे 5 आएगा शेष, ठीक है। तो यहाँ शेषफल में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम चलिए ये पेन से करते हैं, ब्लू पेन से, ताकि समझ में आए कि हम कौन सा भरे हैं, ठीक है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे 25 से देखिए जब भी इस प्रकार से देखिए भाज ही नहीं है कि हम कितना से भागा दिए कि हम इतना शेष भी दे दिया है और भागफल भी इतना, तो 25 8 होता है कितना 200, तो 25 8 200 होता है, इसमें गुना कर दिए, इसको जोड़ दीजिए 25 8 200, ये 2, तो यानी 202 यहाँ हो जाएगा, तब ये आएगा 202। 25 के पढ़ा में 8 और में 200 लगाएं तो नीचे बच गया 2, तो शेष में यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भाज भी दिया गया है, भागफल दिया गया, शेषफल सिर्फ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 17 के पढ़ा में 17 बार में आ जाएगा आपका यहाँ पे 289 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेष बच जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 बचेगा, भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। अब यहाँ पे देखिए 332 है, 325 है, तो 325 में यहाँ पे देखिए यहाँ कितना से भागा देंगे कि 10 शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर 5 यहाँ ये है, 5 6 7 किया है, तो यहाँ पर 10 दूनी 20, यानी
10 दूनी 20 और यहाँ पर 10 तिया 30, यानी 32 बार में क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये पूरा पूरा। ये हमारा क्या हो गया, 4 का हो गया। अब देखिए एक 5 का बचा हुआ है। 5 में यहाँ पे आपका कहता है कि भागफल 720 है। ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। भागफल है कितना, भागफल में दिया 720, शेष में दिया है 24, भाग दोनों को जोड़े को 7, दोनों को जोड़ने के को कितना दिया है, 7 अधिक है, दोनों को जोड़ो से कितना 7 अधिक है। ठीक है, तो विभाज्य क्या होगा, इसका विभाज्य क्या होगा, तुमको विभाज्य निकालना है। तो देखिए विभाज्य निकालते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। भागफल 720, शेष कितना है 24, और दोनों को जोड़ने पर 7 अधिक होना चाहिए। अब भाज्य निकालना है, तो इसको निकालते हैं। देखिए तो 5 में यहाँ पे देखिए आपका भागफल कितना दिया गया है, भागफल है आपका भागफल दिया गया है 702, ठीक है, और शेष दिया गया है आपका 24। ठीक है, अब देखिए कहता है कि भाजक, यानी भाजक निकालना है। तो भाजक लिखेंगे, तो भाजक बराबर देखिए कितना दिया है, भागफल कितना दिया है, 702 दिया है, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल जुड़ता है तो 24 दिया है, और उससे कितना जोड़ने पर अधिक है, 7 अधिक है। तो इन लोग साहब को जोड़ेंगे, 724 और देखिए 24 और 7 होता है आपका 31, और 31 और 702 733 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 733। तो हमारा भाजक कितना आ गया, 733। पूछ रहा था कि भाजक कितना होगा, तो इन लोग साहब को जोड़ दिए तो भाजक हमको निकल गया। तो अब कह रहा है कि इसको भाज ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए भाज निकालते हैं। तो भाज बराबर सूत्र होता है, अभी आप लोग पढ़े थे, बार बार खाली स्थान में भरे थे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष। अब देखिए इसी पे सब बैठाएंगे हम, ये बराबर के बराबर हो जाएगा भाजक। तो भाजक कितना आया है, 700। देखिए भाजक जोड़ने पर सब कितना आया है, देखिए भाजक यहाँ लिखा हुआ है, तो भाजक कितना आया है 733। तो 733 आई वाला गुना गुना। अब भागफल दिया गया था, भागफल कितना है देखिए यहाँ पे, तो 702 है, तो इसके जगह पर 702 लिखेंगे प्लस के प्लस। शेष, तो शेष कितना है 24, तो 24 ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए 702 से 733 में गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5,14,566। तो लिखेंगे 5,14,566 प्लस 24, इसमें 24 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 5,14,590। यही हमारा कहा जाएगा 5 का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यह है आंसर। इसको आप लोग उतार लीजिए, और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे 6 में कहता है आपका कि भाग की क्रिया में कुछ अंक जोड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये भाग की क्रिया में देखिए सब जोड़ दिया गया है, कुछ अंक दे दिया है। ठीक, जरा इधर देख लीजिए। कहता है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों को उचित अंक से भरना है इसको। तो चलिए इसको भरते हैं, उचित अंक देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 में ये फर्स्ट बार में ही भाज को ही क्या कर दिया गया, नहीं दिया गया है। ठीक है, भाजक दिया गया है, भागफल देखिए कुछ दिया गया है, और नीचे भी दिया गया है। याद रखना है कि शेष हम लोग को कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 52 दिया गया है, तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम कितना के पहाड़ा लिखेंगे कि 2 बार में लग जाएगा 52 और 13 शेष भी आ जाएगा। यही हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये 2 बार में आता है। देखिए कितना के पहाड़ा में 2 बार में आएगा ये, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग। तो 3 और 2 कितना आता है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे सबसे पहले। 5 और 5 में कितना आता है 6। तो यहाँ पर अब ध्यान देना है, काहे कि यहाँ पर 5 में से 2 घटेगा तो 3 आया था, और 6 में से 5 घटेगा तो 1 आया था। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पर हम कितना का पहाड़ा पढ़े हैं कि 2 बार की 52 आ जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 26 के पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 52 आएगा। ठीक है, 26 के पहाड़ा यानी 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, तो ये 5 में से 3 और ये 1। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि 3 शेष आया। अब देखना है कि यहाँ पर शेष आया और यहाँ पे खाली है 3, तो देखना है कि 26 के पहाड़ा में ये इसी से अनुमान लगा 2 संख्या देना है। तो 26 के पहाड़ा देखिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 26 के 26, 26 दूनी 72, 26 तिया 78 और 26 चौके 104, 26 बचे 130। देखिए 130 आता है 5 बार में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये 13 है तो यहाँ 13 लिखा हुआ है, तो एक यहाँ पर काची भरा जाएगा 0, और कितना बार मारा ही 5 बार में, तो यहाँ पर 5 भरा जाएगा और ये 30, तो यहाँ पर लिखा हुआ शेष कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 130 ही आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर ये 0 हम बैठाएं तो यहाँ पर 5 में से 2 घटा 3 बचा और 6 में से 1, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर ये 0 भरा जाएगा। ठीक है, तब ना यहाँ पर से देखिए 3 घटा, तब नहीं यहाँ पर से 0 उतारता था ना 130 होता, क्योंकि 130 तो पहले था नहीं 13 था, तो हम 26 के पढ़ा लिख के पता लगाए कि शायद 130 होगा, ये 5 बार में कटेगा और शेष सच में कुछ नहीं आया, 0 में 0 गया कट गया, 3 में से 3 कट गया, 1 में से 1 कट गया, तो यही हमारा क्या आ जाएगा 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप उतार लीजिए। अब उसके बाद में देखिए एक लास्ट बचा है 7 का, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर अब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए 144 ये पूरा पूरा काट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ेंगे हम लोग, इसको जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे तब पता चल जाएगा। 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 बचा, तो हासिल 1 बचा तो यहाँ तो कट गया, तो 4 और 1 हासिल या 5 और 1 के 1, तो हम कितना के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कि हमको आ जाएगा 144, तो इससे भागा देंगे 2 दूनी 4 और ये 2 बचा, 2 सत्ते 14, यानी 72 दूनी 144 का हो जाएगा, कट जाएगा। तब ना देखिए यहाँ पर अब इससे 1 पॉइंट चलेगा तो 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8 आएगा, और ये 4 बचा, 4 में 4 गया कट गया और 1 में से गया कट गया। आ रहा समझ में रहा। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ लिखा है, ये नायता नहीं है उतारते, तो इसी को पता लगाना है हमको कि क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये है आपका 8, तो 8 है तो समझ लीजिए कि 7 से बेसी है पहले 8, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नीचे में देखिए 2 बार में तो ये लगा दिए हैं 44, तो यहाँ पर 72 लाएगा 1 बार में, मान लीजिए कि। ठीक है, क्योंकि 72 के पहाड़ा 1 बार में लाएगा, और यहाँ पर अगर 80 रहेगा तो भी लाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका नीचे में तीनों में खाली है, तो यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, कैसे 6 होगा से देखिए, क्योंकि नीचे शेष नहीं दिया है, तो देखिए ये 72 में से 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, और ये 8 में से घटेगा 1। अब यहाँ पे देखिए ये 14 हुआ, यानी 14 हुआ, देखिए यहाँ 14 था यानी 4 और घट रहा है, तो 4 लिखेंगे, और यहाँ फिर लगा दिया था कितना बार में, 2 बार में, पहला ही से ऑलरेडी लगाया हुआ है ये। ठीक है, पहले लगा दिया है, यानी 72 दूनी 144, यहाँ पर क्या कट जाएगा, कट जाएगा 44। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया लास्ट में कितना आया 6, और यहाँ पर लास्ट में कितना आया 4, तो ये 64 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ शेष नहीं हुआ, अब समझाते हैं आपको हम अच्छी तरीके से। ये 72 एकम 72 यहाँ लगाए थे, यहाँ 1 भरा जाएगा। देखिए 72 दूनी 44, अब ऊपर से 8 बचा था तो ऊपर से 6 उतारे तो 86 हो गया, फिर 72 के पढ़ा में 1 और में लगाए 72, फिर 6 में से 2 घटा तो 4 बचा, और 8 में से गया 1, 8 में 7 गया 1। अब देखिए ये 14 बचा, तो ऊपर से वो 4 था तो यहाँ 4 उतार लिए, तो 44 हो गया, फिर पहला ही से लिख दिया था ये 2, तो ये हमारा कितना हो गया, ये कट गया 72 दूनी 44, तो ये हमारा 7 तक क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।